ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाए। क्या किया? जरा भी गफलत की। गफलत क्या होती है? लापरवाही। हाँ जी, फिर कर लेंगे। आलस और गफलत में थोड़ा अंतर आ जाता है। आलस होता है शरीर के कारण और गफलत होता है मन के कारण। हाँ, अभी टाइम पड़ा है। बाबा ने कहा है अंत तक सारे संपूर्ण बनेंगे। अभी जितना हो रहा है ना इतना ठीक, धीरे धीरे ठीक है, फिर करेंगे। मतलब अपने आप को गे लगाना। आलस में तो ये होता है कि क्या करूं, शरीर थका हुआ है, पारिवारिक कारण है, बीमार हो जाऊंगे, काम नहीं हो पाता, बहुत सारी बातें शरीर के कारण आती हैं। तो माया क्या करेगी? ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। प्रश्न, इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? हम रोज ईश्वरीय क्लास में बैठते हैं, परंतु क्या नियम है इस क्लास में बैठने का? सीधे होकर बैठे। इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। यथार्थ बाप की पहचान क्या है? यथार्थ पहचान क्या है बाबा की? क्योंकि बाबा कहते मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे कोई नहीं जानते। परंतु यथार्थ पहचान क्या है? जिसको नहीं जानते और जो यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं। जो यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं, और यदि वो नहीं जानते हैं तो उनको क्लास में बैठने का अधिकार नहीं है। बाप की पहचान, बाबा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इन आंखों से तो क्या दुनिया के किसी भी सूक्ष्म दर्शी यंत्र से देखा नहीं जा सकता। उसको देखने की नहीं, उसको बुद्धि के द्वारा अनुभव करना। परमात्मा देखने वाली चीज नहीं है, उसे बुद्धि से अनुभव करना है। बुद्धि से अनुभव करना, उसकी ज्ञान से उसको पहचान, क्योंकि वो अपना परिचय आकर देता है, ज्ञान देता है, सत्य राज समझाता है, उससे ही उसको पहचानना। सत्य ज्ञान और कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान ही उसकी पहचान है। निस्वार्थ सारे संसार की आत्माओं से प्यार करता है, यही उसकी पहचान।
सारे संसार की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है, यही उसकी पहचान है। वो सारे संसार की आत्माओं का पिता है, यही उसकी पहचान है, क्योंकि वो हम आत्माओं जैसा वही आकर बताता है कि मैं आपका बाप, और अनुभव कराता है कि मेरे से सर्वोच्च आपका शुभ चिंतक, आपका कल्याण करने वाला और कोई नहीं है। जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है, यहां बैठने वालों की कैसी याद होनी चाहिए? अव्यभिचारी। कैसी होनी चाहिए? अव्यभिचारी। कोई और याद ना आए, ये उसी की बुद्धि में बैठा होगा जिसने अपने आप को समझा दिया होगा बाबा से श्रेष्ठ मेरा कल्याणकारी कोई। उसी का कहना मानने में ही कल्याण है। तब तो वो अव्यभिचारी याद में बैठा होगा। अव्यभिचारी याद में बैठना माना वो एक एक बात इतना ध्यान से सुनेगा, कितना ध्यान से सुनेगा कि इसी में ही मेरे भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य लिखे जाने का मार्ग, विधि है। अगर यहां बैठे औरों को याद करते तो बाबा को वो अच्छी तरह नहीं पहचानता। वो समझता है कि बाबा तो मुरली सुनाता रहता है, मुरली तो बाद में भी पढ़ लेंगे, अभी तो ये बात सोचना जरूरी है, बाद में मुरली पढ़ लूंगा, अभी तो इस पर सोच। ये समस्या जो मेरे सामने आई है, पहले मैं इसे हल करूं। मुरली में तो मैं इसलिए आ गया हूं, वरना बहन जी कहेगी कि मुरली में नहीं आया। यहाँ तो हाजिरी लगाने आ गया हूं, परंतु ये जरूरी काम है, पहले ये कर लो। बहन जी भी खुश, बाबा भी खुश कि मुरली सुनने आ गया, हाजिरी लग गई है रजिस्टर में। नहीं होगा? अच्छा, बाबा खुश नहीं होगा। मैं तो खुश क्योंकि मैं अपना काम तो कर लूं, क्योंकि बाबा को महत्व नहीं दिया। यहां बैठे औरों को याद करते रहे तो वे वायुमंडल को खराब करता है। ये भी बहुत बड़ी डिस सर्विस है, ये भी बड़ी डिस सर्विस है। यहां के कायदे कड़े हैं, तुम्हारी बुद्धि वृद्धि कम होती है, तुम्हारी वृद्धि क्या होती है? कम होती है। इसलिए यहां बहुत नहीं आती, क्योंकि क्या होगा यदि यहां आके हमने उसको नहीं भी कहा, बाहर की बातें सोचता रहा, उसे बाबा की बातें सुनाई नहीं देंगी, उसके जीवन में सुधार नहीं आएगा, वो आप पे ही छोड़ के। इसलिए यहाँ जनसंख्या बढ़ती नहीं है, ज्यादा वृद्धि को पाती नहीं है, कम वृद्धि, धीरे धीरे झूम मिसल बढ़ती है। प्रश्न, किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ जाता है? किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? उत्तर, इस रोगी भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता है और रोने लगते तो उसकी अवस्था का पता पड़ जाता है कि ये रावण का बच्चा।
रावण का बच्चा रो रहा है तो किसने रावण का कहना माना है? मेरा कहना मानता तो होता ही नहीं। राज को जानकर राजी हो जाता, खुश हो जाता, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, फिर मैं क्यों रो रहा हूं? रोना मना है, यहाँ रोना मना है। रोया तो बाबा का बच्चा नहीं है, किसका बच्चा है? रावण जल गया परंतु अभी भी रावण का बच्चा है, मर गया फिर भी अपने आप को रावण का बच्चा कहते हैं। जल गया जी। मुखड़ा देख ले प्राणी, मुखड़ा देख ले प्राणी, दर्पण में ओम शांति। ये किसने कहा प्राणी अथवा आत्मा? कहते हैं ना इनके प्राण निकल गए, तो आत्मा निकल गई ना। वो प्राण हवा को कहते हैं, सांस आना बंद हो गया, प्राण रुक गए, इसके प्राण रुक गए। परंतु प्राण रुकते, आत्मा रुकती नहीं है। सांस तो तब चाहिए जब आत्मा हो, तो प्राण आत्मा को कहेंगे ना कि शरीर को। बाप आत्माओं से पूछते हैं पाप आत्मा हो या पुण्य आत्मा हो, सभी अपने को पतित तो मानते हैं, पतित तो मानते हैं। तो बाप कहते हैं कि अपनी आत्मा से पूछो। क्या पूछो? कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं, हमने कौन कौन से पाप किए हैं। पाप आत्मा तो सभी है ना, सभी है ना, परंतु नंबरवार तो होते ही हैं, नंबरवार तो होते ही हैं। तो नंबरवार पुण्य आत्मा कौन है? नंबरवार पुण्य आत्माएं कौन है? ठीक है। नंबर 1 पाप आत्मा कौन है? नंबर 1 पाप आत्मा भाई, नंबरवार पाप आत्मा और नंबर 1 पाप आत्मा। भारत पावन था, अब पतित है। आज सभी मनुष्य मात्र माया के गुलाम बन गए। आधा कल्प माया के गुलाम बनते हैं, फिर माया को गुलाम बनाते हैं, तब उन्हों को पुण्य आत्मा कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। वे अब कहाँ गए? सतयुग में। सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं थे ना सतयुग में, परंतु उनकी पूरी डिनाइस्टी थी। उस समय के भारत को पावन कहा जाता, उस समय के भारत को पावन कहा जाता था। वहां देवी गुण वाले मनुष्य थे। कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुण्य आत्मा ठहरे ना। फिर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। तो वे अहिंसक भी थे। हिंसा के 2 अर्थ हैं। हिंसा माना किसी का घात करना, मारना। घात भी 2 प्रकार का होता है। एक है काम कटारी चला से मारना, दूसरा किसको
क्रोध से मारना। काम कटारी से मारना और दूसरा क्रोध से मारना। तितली, बटरफ्लाई, बिच्छू, जितने भी ये बहुत थोड़े समय वाले हैं, बटरफ्लाई तो मीटिंग करते ही नर मर जाता है, बिच्छू भी मीटिंग करते ही मर जाता है, और तितली अंडे देते ही मर जाती है, और बिच्छू बच्चे पैदा होते ही मर जाता है। हाँ, और उसके बच्चे उसको सारा खाते, उसी उन्हीं बच्चों का पूरा भोजन ही उसका शरीर होता है। कितना वंडरफुल बात, अपनी माँ को ही खाकर, वो पहला भोजन माँ होती है, खाकर ही उनका जीवन। इतना घातक है ये काम विकार। ये भी हिंसा है। इस समय सब पाप आत्मा है। कहते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप पे ही तरस। तो नंबर वार होते हैं ना, परंतु है पाप आत्मा, है पाप आत्मा। तो जब बाप आता है तो बाप को पहचानना चाहिए। कहते हैं परम पिता, तो उनको कोई पिता नहीं, उनको कोई पिता नहीं, वे सबका पिता है, वे सबका टीचर है। परम पिता जो परम धाम में रहते हैं, उनको कोई बाप नहीं, बाकी सबका बाप होता है, सबका बाप होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी बाप है। कहते हैं शिवाय नमः, तो बाप हुआ ना, बाप हुआ ना। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, परंतु वे कल्प में एक बार जन्म लेते हैं। कहते हैं शिव जयंती, तो जन्म हुआ ना, किसका जन्म हुआ? शिव का जन्म हुआ ना। शास्त्रवादी तो नहीं जानते, शास्त्रवादी तो नहीं जानते हैं शिव कैसे जन्म लेते हैं। कहते हैं शिवरात्रि, रात्रि कौन सी? रात्रि में मनुष्य अंधकार वश धक्का खाते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं। फिर भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गंगा स्नान करो, गंगा स्नान करो, 4 धाम की यात्रा करो। ये करो तो धक्के हुए ना। भक्ति मार्ग में भी 4 धाम की यात्रा करते हैं, तो ज्ञान मार्ग में भी 4 धाम की। कहाँ कहाँ जाते हैं 4 धाम में? हाँ, शांति स्तंभ, बाबा का रूम, कुटिया और हिस्ट्री। परंतु उन 4 धामों में यात्रा करने में बहुत पैसा खर्च होता है नहीं, और कुछ समझ में भी। और यहाँ परमात्मा से मिलने का समझ आता है एक ही जगह पर है। ये तो सिर्फ कहने की बात है कि 4 धाम
बाकी ये कोई 4 धाम थोड़ा है, एक ही है। एक ही तो जगह है, वहां 4 कमरों में चले गए तो 4 धाम हो गए। ठीक है, तो धक्के हुए ना। ये हो गई रात, सतयुग त्रेता है दिन, सतयुग में है सुख, वहां परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं। कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना। तो भक्त बाप को सिमरण करते हैं, साधना करते हैं, कब? जब वो दुखी होते। और दुखी जो हैं उसका कारण क्या है? कि वो पतित है, वो पतित है ना। तो पतित भारत को ही कहेंगे, सारे याद कर रहे हैं ना, भारत को ही कहेंगे, क्योंकि भारत ही पावन था। जब देवी देवता धर्म था, पवित्र आत्माएं थे, सतयुग में और धर्म होते नहीं, और धर्म होते नहीं। बाकी और धर्म की जो पतित आत्माएं हैं वे सजाएं खाकर परम धाम में रहती हैं, सतयुग में आती नहीं, सतयुग में आती नहीं। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब थी, वहां है ही प्रारब्ध। वहां क्या है? प्रारब्ध। यहाँ तुम बच्चों की अभी है एक मत, वहां एक घर में है अनेक मत। बाप गणेश को याद करेगा तो बच्चा हनुमान को याद करेगा। आज घर घर में जितने मनुष्य, उससे ज्यादा भगवान है। तो अनेक मत हुई ना। यहाँ बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, ऐसे तो किसी को बाबा कह देते हैं। गांधी भी बापू था ना, गांधी भी, परंतु किसका बापू था? सिर्फ भारत का। बाहर वाले तो बापू नहीं कहेंगे गांधी को। और ये है सारे संसार की आत्माओं का बाप, बेहद का बाप। और बेहद का बाप आकर जंजीरों से छुड़ाते। किसकी जंजीरों से? रावण की जंजीरों से। भक्ति भी जंजीरें हैं, भक्ति भी क्या है? क्यों? पता ही नहीं है। दुखी है तभी है, क्योंकि इन जंजीरों में बंधे हुए हैं। रावण की जंजीरों में बंधे पड़े हैं तभी तो दुखी हैं। रावण की मत पर चलते हैं, राम का कहना ही नहीं मानते हैं, तभी तो दुखी हैं। समझते थोड़ा ही है कि हम रावण की जंजीरों में हैं, हम पतित हैं। पतितों को पावन बनाने वाला राम और पतित बनाने वाला रावण। रावण पतित बनाता है, दुखी बनाता है, रुलाता है। राम पावन बनाता है, सुखी बनाता है, हर्षाता है, खुश करता है, दिल को आराम देता है, दिल को आराम देता है। तुम एक सत्य बाप को मानते हो और सत्संगों में जाओ तो कोई मना नहीं करेंगे। यहां तो बिल्कुल मना की जाती है, बिल्कुल मना की जाती है। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक क्लास में नहीं बैठ सकते।
क्यों क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि जब तक याद नहीं तब तक लायक नहीं। माया क्या बना देती है? नालायक। और बाबा क्या बना देता है? लायक। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप पे ही तरस। ये सब गाते हैं, गाया गोया गुण नहीं है तो अवगुण है। अवगुण कौन देता है? इसलिए सारे पतित है, अवगुणी है। रावण की मत पर चलते हैं सारे पतित। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गाली देते। उन्हों की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। अगर यहां कोई बैठकर भी औरों को याद करता रहे तो वह बेचारी याद हो गई ना। बल याद पूरी रीति ठहरती नहीं है। क्यों? क्योंकि माया बुद्धि योग तोड़ देती है। फिर बाप तुम्हें बुद्धि योग लगाना सिखलाते हैं। अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी। अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी। तब अंत के लिए गायन है। क्या गायन है? कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। ये संस्था इसलिए वृद्धि को नहीं पाती क्योंकि यहाँ के कायदे कड़े। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक क्लास में बैठ नहीं सकते। क्योंकि यहां व्यभिचारी याद चाहिए। कोई सचखंड का मालिक नहीं बना सकता। कोई भी सचखंड का मालिक। तुम सचखंड के मालिक बाप द्वारा बनते हो। अब तो ये दुनिया क्या है? झूठ खंड। कहते हैं ना, झूठी काया झूठी माया झूठा ये संसार। आधा कल्प ऐसे ही चलता है। समझो बाप ज्ञान में आता है तो रचना को भी पावन बनाना पड़े ना। अगर बच्चे पवित्र नहीं बने तो क्या है वो? रावण के बच्चे ठहरे। अगर बच्चे पवित्र नहीं बने तो कपूत ठहरे। रावण के बच्चे ठहरे। घर में अगर एक पवित्र बने दूसरा ना बने, दो मत हो गई तो उसे क्या कहते हैं? दो मत को क्या कहते हैं? द्वैत। द्वैत माना कल बताया था। द्वैत माना दैत्य। कल बाबा ने कहा था
द्वैत माना दैत्य। दैत्य क्या होता है? दैत्य क्या होता है? दैत्य असुर होते हैं। दैत्य माना असुर, द्वैत माना दैत्य, दैत्य माना असुर। जहां दो मत होंगे वो लड़ेंगे। दो मत होंगे तो क्या करेंगे? लड़ेंगे। तीन होंगे, मत अलग अलग होगी तो और ज्यादा लड़ेंगे। चार होंगे अलग अलग मत वाले तो चार लड़ेंगे। पांच होंगे तो पांचों लड़ेंगे। एक से अधिक हुआ तो लड़ेंगे ना। अगर एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो झगड़ा हो पड़ता है। झगड़ा हुआ तो क्या हुए? रावण के बच्चे। बाप के बच्चे झगड़ा थोड़ा करेंगे। बाप के बच्चे झगड़ा नहीं करेंगे। इसलिए मनुष्यों का हृदय विदीर्ण होता है। यहां तो सुनते तो अच्छा अच्छा कहते हैं, मुरली सुनते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु बाहर गए तो प्लस हृदय विदीर्ण होता है। कैसे करेंगे? यहां सुनते तो अच्छा अच्छा कहते, परंतु बाहर गया तो फिर वैसे ही बन पड़ते। समझ रहे हैं? सन्यासी तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हो नहीं सकते, तो हम कैसे पवित्र रह सकते हैं? सन्यासी पवित्र रह सकते होते तो वो जंगल में ना जाते। जो जंगल में चले गए हैं वो पवित्र रहते हैं, परंतु यहां तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बच्चे भी कहते हैं हम पवित्र बनेंगे। आधा कल्प तो हमने पुकारा है कि सदगति दाता आओ, तो अब वो आए हैं तो अब उनकी मानेंगे या भला किसी दूसरे की मानेंगे? भला भला उस एक बाप की मानेंगे या दूसरों की मानेंगे? बाप की मानेंगे। बाप कहते हैं अगर नहीं मानेंगे तो सतयुग में कैसे चल सकेंगे? अगर बाप का बच्चा नहीं तो कपूत ठहरा, फिर ठहर कर ठहरा ना, फिर ठहर नहीं सकेगा, छोड़कर चला जाएगा। उनका ये हक्का उनका रहना यह क्या हो जाता है? मुश्किल। हंस और बगुले हो गए ना, हंस और बगुले हो गए ना, इकट्ठे कैसे रह सकेंगे? अच्छा, कहा स्त्री पवित्र बनती है, पति पवित्र नहीं बनता? तो स्त्री पुकारती है, बाप कहते हैं बच्चे तुमको सहन करना पड़ेगा। अच्छा, जाकर काम करो, बर्तन मांजो, रोटी टुकड़ा ही तो विश्व में चाहिए। रोटी टुकड़ा तो चाहिए ना, काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ। विकार में जाने से तो बर्तन मांजना। बहुत सारे पति कहते खर्चा नहीं दूंगा, खर्चा मत, बर्तन मांज ले। बच्ची को लौकिक बाप भी एसलम नहीं देते। शादी हो जाए ना,
फिर बाप भी कहता है तेरा घर वही है, नहीं रहती तो जा कहीं और रहे, हमारे घर बाकी बालक भी बैठे, उनकी शादी ना होगी, कहीं और जाके रहे। बाप भी घर में घुस के इसलिए बांधा है, हमने तेरा हाथ इसलिए बांधा है विकार में जाना पड़े, परंतु पारलौकिक बाप कहते हैं दे दान तो 5 विकारों का दान दे तो ग्रहण उतर जाए। चंद्रमा माफिक 16 कला संपूर्ण, श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है ना, अभी कोई कला नहीं, अभी तो सब पतित है। कहते हैं ना हम पतित हैं। फिर कहो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ते, इस समय यथा राजा तथा प्रजा, सब पतित, अब पतित। सतयुग में कोई रोता ही नहीं है, सब श्रेष्ठाचारी है। तो तुमको यहां भी रोने का हुक्म नहीं है, रोने का आदेश। जब बाप 21 जन्मों की बादशाही ही देते हैं, फिर रोने की क्या दरकार है, ये तो बताओ। परंतु ये भूल जाते हैं ये रोगी दुनिया है, भोगी दुनिया है। सतयुग को कहा जाता है निरोगी योगी दुनिया। ये है भोगी वियोगी दुनिया, यहां तो बाप को याद करना है, याद नहीं करते हैं तो डिस सर्विस करते हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल खराब करेंगे। यहां तो सब है ही पतित, तो पतित को दान करना है। पतित को दान करने से तो पावन बन ना सके। आपने दान किया पतितों को तो पावन, पतित को दिया है तो यह काम ही पतित करेंगे। यहां तो पतित, यहां तो पतितों को पावन के साथ व्यवहार है। यहां तो पतितों का पावन के साथ, पतित सारे दुनिया में एक दूसरे भी पतित, तो एक दूसरे पर दोनों ही पतित है ना। पतितों का व्यवहार किसके साथ? पतितों के साथ व्यवहार है। वहां तो सतयुग में तो सारे पावन के साथ व्यवहार करते हैं। अव्यभिचारी अक्षर तो बुरा है नहीं, बुरा है नहीं। पहले भक्ति की अव्यभिचारी थी, शिव की ही पूजा करते थे। पीछे किसकी करते? देवताओं की भक्ति शुरू की। पीछे रजोगुणी भक्ति कहा जाता है। अभी तो मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े हैं। किसकी? मूर्तियों को छोड़ करके मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े हैं। सन्यासियों के चरण धोकर पीते हैं। मनुष्यों की पूजा को भूत पूजा कहा जाता है। अर्थात 5 तत्वों के बने हुए शरीर की पूजा समझते कुछ भी नहीं।
तब कहा जाता है अंधे की औलाद तुम हो सज्जे। तो वो अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, गुरु शंकर, ये भी कहना रॉन्ग है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर महादेव, गलत है। विष्णु तो है सतयुग में रहने वाला, वे तो अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। बाकी ब्रह्मा गुरु वे भी तब जब इस तन में बाप आए। जब तक बाप नहीं आए तब तक ये भी किसी काम के बेहद का बाप कहते हैं। जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा सपूत बच्चा है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालती है, अध्यादेश निकालती है, सबको मानना होता है, ऐसे ये पांडव गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस निकालती है कि पवित्र मार्ग, पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम तो याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। इस शरीर से बुद्धि योग तोड़वाते हैं और आत्मा की परमात्मा से सगाई कराते हैं। तो बाप को याद करना चाहिए और शरीर से भी ममत्व निकालना। मोह जीत की एक कहानी है ना, तो तुमको भी क्या बनना है? मोह जीत बनना है। ये है युद्ध का मैदान। इस युद्ध में जरा भी गफलत की तो माया आप कर लेगी। कहते हैं ना, गज को गिरा मगर मछ ने पकड़ा। कोई ऐसी बात नहीं कि गज गज अर्थात हाथी कोई पानी में गया और उसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया, नहीं। ये तो यहाँ की बात है। अच्छे अच्छे महारथी, बहुतों को समझाने वाले भी, सेंटर संभालने वाले भी, अगर उन्होंने भी जरा गफलत की तो माया हप कर लेती है। ऐसा हप करती है जो बाप दादा के संग से ही भगा ले जाती है। अच्छा, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, इसलिए बड़ी संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि माया के साथ बॉक्सिंग। और ये बिल्कुल समझने की बातें हैं, सिर्फ सत सत करने की बात नहीं, सिर्फ सत सत करने की बात नहीं। सत सत तो भक्ति मार्ग में करते हैं कि फलाना नाक से पैदा हुआ, सत वचन। कौन पैदा हुआ नाक से? याद नहीं है। वो भी ब्रह्मा की नाक से पैदा हुआ था। ब्रह्मा की नाक से पैदा हुआ था। उसका नाम है वाराह अवतार, सुअर जैसे मुंह वाला। ठीक है, इसलिए पैदा हुआ था क्योंकि देवताओं की पृथ्वी
राक्षस पाताल में ले गए। तो नाक से वराह निकला, समुद्र से पृथ्वी लाकर देवताओं को दी। हवा से पैदा हो जाता है, कौन हुआ हवा से पैदा? पवन से पैदा कौन हुआ? पवन सुत, ठीक है, वो पवन से पैदा हो गया। नाक से पैदा होगा कहते सतवचन, हवा से पैदा हो गया, वे तो सब हैं भक्ति मार्ग की। यहाँ तो ज्ञान की बातें हैं, जो धारण करनी है, माया से युद्ध करनी है। अगर बाप का बनकर कोई पाप कर्म किया तो और ही 100 गुना दंड मिलेगा। तो बाबा बहुत खबरदार करते हैं। देखो अब तो बाप दादा सम्मुख बैठ पढ़ा रहे हैं, अब ये थोड़े कहेंगे भगवान हे भगवान, नहीं। शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है, फिर ब्राह्मण सो विष्णु बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे, ग्रहण से मुक्त हो जाना है। बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है। शरीर से भी ममत्व निकाल मोह जीत बन जाना है। क्या बन जाना है? मोह जीत बन जाना है। वरदान, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि को परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त पाओ। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा क्या करना है? सृष्टि को परिवर्तन करना, विश्व के आधार मूर्त भाव। आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। जो ऐसी जिम्मेवारी लेते हैं, जो ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य में ताजधारी बनते हो। अब जिम्मेवारी का ताज लेंगे तो वहां मिलेगा। स्लोगन, न्यारे और अधिकारी, न्यारे भी और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर कोई व्हाट्सएप करे, परंतु फोन नहीं। ओम शांति।